प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने वर्त और स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। वर्त और स्पर्श रेखा। सबसे पहले अपने देखते हैं एक सरल रेखा और एक वर्त को अपने कितने प्रकार से खींच सकते हैं। अपने देखा कि एक सरल रेखा और वर्त को दूर दूर खींचा, इनमें परस्पर आपस में कोई संबंध नहीं है। दूसरी बार अपने देखते हैं कि एक वर्त को एक सरल रेखा दो बिंदुओं पर काटती हुई जा रही है। दोनों बिंदु P और Q यानी उसको छेद करती हुई जा रही है। इस रेखा को कहते हैं छेदन रेखा। छेदन रेखा किसी वर्त को दो बिंदुओं पर काटती है। तीसरी बार अपने देखते हैं कि एक वर्त और एक सरल रेखा सिर्फ एक बिंदु पर ही मिल रहे हैं। इस रेखा को वर्त की स्पर्श रेखा कहते हैं और जिस बिंदु पर सरल रेखा और ये वर्त मिलते हैं उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। इसे अब अपने टीएलएम के द्वारा पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक सरल रेखा है और ये एक वर्त की आकृति है। अपने देखते हैं कि सरल रेखा और वर्त आपस में दूर दूर इनमें कोई भी संबंध नहीं है, परंतु जैसे जैसे अपने वर्त को सरल रेखा के पास ले जाते हैं तो दोनों एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। अब ये सरल रेखा इस वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है और जिस बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं वह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। अब जैसे जैसे अपने वर्त को आगे ले जाएंगे तो अपने देखते हैं कि वही सरल रेखा इस बिंदु को दो बिंदुओं पर काटती है। जब भी कोई सरल रेखा किसी वर्त को दो बिंदु पर काटती है तो वो उसकी छेदन रेखा कहलाती है। इसी प्रकार जब अपने धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाएंगे तो अपने देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो छेदन रेखा का ये भाग है ये वर्त की जीवा है और धीरे धीरे जीवा बड़ी होती जा रही है। यानी जिन दो बिंदु पर वर्त को काटती है उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और एक स्थिति ऐसी आती है जब सरल रेखा वर्त को बराबर भागों में बांटती है, उसके केंद्र से होकर जाती है तो ये वर्त की सबसे बड़ी जीवा है जिसको अपने वर्त का व्यास कहते हैं। परंतु इसको आगे जैसे धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे तो अपने देखते हैं कि जीवा छोटी होती जा रही है और अंत में जाते जाते जीवा सिर्फ एक ही बिंदु पर मिलती है। अब जब एक ही बिंदु पर मिलती है तो वह फिर इसका स्पर्श बिंदु हो जाता है और यह सरल रेखा इस वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। एक वर्त पर उसके केवल एक बिंदु पर एक सीधी रेखा खींचें, यानी एक वर्त के एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। परंतु यदि अपने किसी वर्त की बात करें तो उस वर्त के ऊपर चारों तरफ अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यानी एक वर्त पर अपने अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, परंतु यदि किसी वर्त के एक बिंदु पर पूछा जाए तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब सभी विद्यार्थी ये जो नीचे चित्र दिया गया है इसमें से बताएंगे कि जीवा कौन सी है, स्पर्श रेखा का क्या नाम है, व्यास क्या है, कौन सा है और छेदन रेखा कौन सी है। तो देखिए इसमें बहुत सारी रेखा खींच देते हैं। P A B C D E F G H। तो ठीक प्यारे विद्यार्थियों, आज का इतना ही।